नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम थकान या फटीग के बारे में जानेंगे। जब हम लगातार काम करते हैं तो शक्ति का व्यय होता है और शक्ति के व्यय होने से थकान होना स्वाभाविक है। ऊर्जा व्यवस्थापन में थकान का अपना महत्व है। थकान अनुभव करना जितना आसान है उतना ही कठिन एवं दुस्साध्य कार्य है। कुछ घरेलू क्रियाओं के संपादन में अधिक थकान उत्पन्न होती है तो कुछ क्रियाएं बिना थके ही संपन्न हो जाती हैं। वे कार्य जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है और उसकी आदत में होते हैं तो उनमें थकान कम होती है, और वे कार्य जिनको व्यक्ति बेमन से करता है और उसकी रुचि नहीं होती है या बोरियत देने वाले होते हैं तो उसमें थकान जल्दी ही उत्पन्न हो जाती है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने में शक्ति तो कम व्यय होती है, मगर जो आसन संबंधी प्रभाव है, मांसपेशीय तनाव है, एकाग्रता है, मानसिक तनाव आदि कारणों से अधिक थकान का अनुभव होता है। थकान के मुख्यतः दो कारण हैं, जैसे बाहरी कारण और आंतरिक कारण। बाहरी कारक में अत्यधिक शोर, भीड़भाड़, अशुद्ध वायु, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र, अपूर्ण प्रकाश, अत्यधिक उत्तेजना, अधिक कार्यभार आदि कारणों से यह थकान उत्पन्न होती है। और जो आंतरिक कारक हैं, थकान न केवल बाहरी कारकों के कारण होती है बल्कि आंतरिक कारक भी होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो थकान उत्पन्न करते हैं, जैसे शरीर रोगग्रस्त होना, कमजोरी, अनीमिया या रक्त अल्पता, शरीर में विकार उत्पन्न होना जैसे दृष्टि दोष, हृदय रोग, पेट में दर्द, पीड़ा, मांसपेशी ऐंठन, वृक्क रोग, अल्प रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। इसके अतिरिक्त ज्ञान, रुचि, कौशल, अनुभव आदि में कमी होने से भी थकान उत्पन्न होने लगती है। जो थकान है उसमें मुख्यतः दो प्रकार हैं, जैसे शारीरिक थकान और एक मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान जैसे लगातार घरेलू क्रियाओं को करने में धीरे धीरे शारीरिक शक्ति कम होने लगती है तथा व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो घटने लगती है। जैसे शारीरिक थकान वह शारीरिक स्थिति होती है जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में काम करने की क्षमता को कम कर देती है तथा थकान उत्पन्न हो जाती है। काम करने में शरीर की पेशियां काम आती है। किसी भी पेशी के बार बार कार्य करने से ऊष्मा या ताप की उत्पत्ति होती है। यह ऊष्मा ही ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, जिसे पेशियां ऊर्जा के रूप में ग्रहण करती हैं। शरीर में ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन के चयापचय के उपरांत कार्बोज ग्लूकोज में बदल जाता है। यही ग्लूकोज रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त के साथ पेशियों में पहुंचती है, जहां पेशियां ग्लूकोज का स्टोरेज या भंडारण कर लेती हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है तथा ऑक्सीजन पेशियों में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करके पहले पायरुविक एसिड और बाद में दुग्धा अम्ल यानी कि लैक्टिक अम्ल बनाता है। यह लैक्टिक अम्ल पुनः ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व जल पुनः रक्तवाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा फेफड़े एवं अन्य उत्सर्जी अंगों द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इस तरह पेशियां निरंतर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती रहती हैं तथा ऊष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त करती रहती हैं। कार्य करने की दशा में जो पेशियां निरंतर संकुचित और प्रसारित होती रहती हैं, उनके कार्य करने से पेशियों में संचित ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उस स्थान पर दुग्धाम्ल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस लैक्टिक अम्ल का पुनः ऑक्सीकरण होना आवश्यक होता है। यही लैक्टिक अम्ल पेशियों को थका देता है। जिस गति से लैक्टिक अम्ल का पेशियों में निर्माण हो रहा होता है, अगर उसी गति से लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल पा रहा है तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता रहता है तथा पेशियां श्रांत क्लांत हो जाती हैं और व्यक्ति थककर चूर हो जाता है। यानी कि लैक्टिक अम्ल ही पेशीय थकान के मुख्य कारण है। मनोवैज्ञानिक थकान अधिकतर घरेलू क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली थकान मनोवैज्ञानिक ही होती है। इस प्रकार की थकान में व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के प्रति रुचि घृणा उत्पन्न हो जाती है। थकान या थकावट एक व्यक्ति की उस परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रियाओं में से है जिसकी वह जाने या अनजाने में व्याख्या मूल्यांकन करता है। व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रकार की अनुपयुक्तता ही थकान है। मनोवैज्ञानिक थकान किसी व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसके कारण उसे किसी खास कार्य के प्रति घृणा या रुचि उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इसे ही मानसिक थकान कहते हैं। मनोवैज्ञानिक थकान भी दो प्रकार की होती है, जैसे नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान।
अब जो थकान है उसके लक्षण जैसे व्यक्ति सुस्ती, आलसी और शिथिलता महसूस करता है, उबासी, नींद और जमाई लेता है, कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, काम करने में अधिक समय लगता है, बार बार उससे गलतियाँ होती हैं, चित्ता में कमी आ जाती है और काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बार बार पलकें जो है झपकने लगती हैं। अब जो थकान है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं? तो विश्राम काल जो है कार्य के बीच में विश्राम काल को जगह देनी चाहिए। प्रेरणा भी इसमें लाभदायक है। कार्य को परिवर्तित करके भी थकान दूर की जा सकती है। उचित शारीरिक संस्थिति और मुद्रा में परिवर्तन किया जा सकता है जिससे थकान दूर की जा सकती है। कार्य के प्रति रुचि जागृत करके थकान दूर की जा सकती है। कार्य में कौशलता विकसित करके भी और समय शक्ति के जो उपकरण हैं उनका प्रयोग करके भी जो थकान है उसको दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।